नो इन श्वास का फिर आवन होए नाम होए। तेरी श्वासें बांधी श्वासों श्वास, हमारी जो श्वासें दी है ना, वो गिनतियों में बांध करके दी है, ना एक ज्यादा ना एक कम। और इन्हीं श्वासों के द्वारा हमें संसार के कर्तव्य भी पूर्ण करने हैं और उनके साथ साथ इस भव सागर से पार होने के लिए हम आप सबको पूंजी को भी एकत्रित करना है। कौन सी पूंजी? परमात्मा के नाम की पूंजी, जिसके लिए कहा श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोलो। एक एक श्वास पर उस परमात्मा का नाम हमारे होना चाहिए, एक एक श्वास पर। कोई भी श्वास निर्थक नहीं जाने चाहिए। हर एक श्वास दर श्वास पर उस परमात्मा का प्रियतम का नाम हो। अब आप कहोगे महाराज कि ये कैसे पॉसिबल है? हम संसार में हैं, गृहस्थी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, कारोबार भी है, समाज भी है, रिश्तेदार भी हैं। हम अष्टपहर 24 घंटे हाथ में माला लेकर के उस निज नाम का जाप कैसे करते रहेंगे? श्वास श्वास निज नाम जपो, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो स्वामी जी ने कहा, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासू को जाकी असल हक निस्बत। यदि हम निष्पति हैं, परम धाम से आए हैं, परमात्मा की प्रियतमा से एक हैं, तो सुंदर साथ जी हमारा नियम हो कि हम खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, हमारी जीवन की कोई भी अवस्था हो, हर एक अवस्था में उस प्रियतम का नाम होना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज खाते खाते कैसे करें, कहीं निवाला बाहर आ गया तो? हो सकता है, खाते खाते भी हो सकता है। जब हम खाने के लिए बैठे तो खाते हुए ध्यान करें परमात्मा का, तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। बैठना है और केवल इतना कहना है, 14 लोग धनी तुमरी साखा, जो दीना सो आगे राखा, जो जो भावे सो सो लीजो, झूठन सुंदर साथ को लीजो। बस इतना करना, वो खाना भी आपका भजन हो गया। जरूरी नहीं कि उसमें माला लेकर के बैठो, एक हाथ से खाओ एक निज नाम जपो, नहीं करने की जरूरत है। केवल भोजन सामने हो तो भोजन को आप केवल परमात्मा को समर्पित कर दो और उसको ग्रहण करो, तो ग्रहण करते हुए भी आप प्रसाद खा रहे हैं, परमात्मा का भजन आपका भोजन करते भी हो गया। अब पीते हुए भी परमात्मा का ध्यान करो, वो जल नहीं चरणामृत बन जाएगा, वो भी भजन में परिवर्तित हो जाएगा। अब उठते, जैसे ही चारपाई से उठते हैं, पलंग से उठते हैं, बेड से उठते हैं, तो एकदम से मिसेज को आवाज मत लगाइए, बच्चों को आवाज मत लगाइए, अरे चाय लाओ, कॉफी लाओ, ये नहीं करने का। क्या करना? सबसे पहले उठ करके बैठ जाओ और सबसे पहले शुक्राना करो उस परमात्मा का, जिन्होंने ये अगला दिन दिखाया। हम तो रात को सो चुके थे, खबर नहीं थी अगला दिन होगा कि नहीं होगा, पर जिन्होंने ये नया सूर्य दिखाया है, जिन्होंने ये नया सवेरा दिखाया है, उसका कम से कम बैठ करके 5 मिनट शुक्रिया तो करो। हे धनी, आपकी बड़ी कृपा कि आज आपने अपना नाम याद कराने के लिए, सत्कर्म कराने के लिए, सेवा कराने के लिए मुझे पुनः एक सवेरा और दिया। शुक्रिया अदा करके कम से कम 5 बार 11 बार तारतम का जाप करके चारपाई से पांव नीचे रखते। बैठते, कहीं भी बैठे तो हाय थक गए इतना ना कह करके परमात्मा का नाम ले लो, हाय रज्जी। किसी भी अवस्था में हो, रज्जी का नाम ले लो। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, सोते हुए भी सो तो रहे हैं,
ये दुनियादारी को निकाल करके दिमाग से बस इतना कहते हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुचि रुचि के धनी, यही तुम्हारो विश्राम। हृदय को अपने परमधाम बना करके अपने हृदय में धनी को आसन दो, उनकी सेज्जा अपनी भाव से सजा करके उनको सेज्जा पर विश्राम कराओ, तो वो सोवत सुपन जागृत भी हमारा भजन हो सकता है। हर स्थिति में हम परमात्मा को यदि याद रखें तो हमारी हर स्थिति भजन बन सकती है। जैसे जब परमहंस स्वामी लालदास जी महाराज अपने साथियों के साथ में औरंगजेब बादशाह के महल में महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज के प्रकट होने की बात कहने के लिए गए, लेकिन समय कैसा था? मुगलों का। और मुगल शासक औरंगजेब बादशाह हिंदुओं का मुख तक नहीं देखना चाहता था, लेकिन औरंगजेब बादशाह तक महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी का संदेश पहुंचाना था। तो लालदास जी महाराज ने और अनेकों 12 साथियों ने मुसलमानी कपड़े पहन लिए, टोपी लगा ली, मुसलमान तन धारण करके अंदर लाल किले में गए और औरंगजेब बादशाह से वार्तालाप करनी चाहिए। लेकिन औरंगजेब बादशाह ने अपने कर्मचारियों को, अपने धर्म गुरुओं को सौंप दिया कि आप इनके साथ चर्चा करो। तो प्रसंग तो बहुत लंबा, लेकिन उसमें एक विशेष बात आती थी। लालदास जी महाराज से उस औरंगजेब के सिपा सलारों ने पूछा कि लालदास जी महाराज, आप कहते हो कि हम पक्के मोमिन हैं, लेकिन पक्का मोमिन वो होता है जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। हमने तो आज तक आपको एक बार भी नमाज पढ़ते नहीं देखा, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? लालदास जी कहते हैं, हमारी नमाज कजा ही नहीं होती, तो हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। कजा मतलब हमारी खत्म ही नहीं होती, हमारी नमाज तो हमेशा चलती रहती। आप 5 बार नमाज पढ़ते हो, एक बार नमाज पढ़ी और फिर अंतराल दिया, फिर उसमें बुरे काम किए, इधर उधर के काम किए, दुनिया के काम किए और फिर नमाज पढ़ने बैठ गए। आपकी नमाज चलती है, रुकती है, चलती है, रुकती है, लेकिन हम ऐसे मोमिन हैं कि हमारी नमाज कभी रुकती ही नहीं है, क्योंकि हम उठते हैं तो परमात्मा के लिए। हम जो कर्म करते हैं अपनी दिनचर्या में, हमारा जो भी कर्म होता है वो हमारा प्रत्येक कर्म उस परमात्मा के लिए, उस खाविंद के लिए, उस खुदा के लिए होता है। इसलिए हमारा भजन कभी, हमारी जो नमाज है कभी रुकती नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया। तो हम जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, अभी हम सत्संग सुन रहे हैं तो ये हमारा श्वास दर श्वास तारतम का जाप हो रहा है, परमात्मा का भजन हो रहा है। हम किसी मंदिर में सेवा कर रहे हैं तो वो हमारा भजन हो रहा है। हम किसी के साथ बैठकर के परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं तो वो भी हमारा भजन हो रहा है। तो सुंदर साथ जी, जितना हो सके इस जीवन के अधिक से अधिक समय को धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, सत्संग के प्रति समर्पित कर दो, तो हमारा वो नियम सार्थक हो जाएगा। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास का फिर आवन होए ना होए। फिर श्वास आए कि ना आए, हमारा तो हमेशा भजन परमात्मा के लिए चल ही रहा है। तो इसी प्रकार परमात्मा की उस सेवा भावना को लेकर के जीवन को यापन करते रहे। काली कमली वाल ने